हेलो मेरे ट्रेडस्टर, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बजाज स्टील लिमिटेड के बारे में। स्टॉक आज लगभग 13% के आसपास अब गया है। और सबसे पहले इसके फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और फिर देखते हैं क्या इसमें कुछ अ, खास है या ऐसे ही स्टॉक ऊपर की ओर निकल चला है। तो मैं अगर पहले आपको बताऊं तो लगभग 13 फरवरी को मैंने इस पर ट्वीट किया था कि लगभग 1200 के अराउंड स्टॉक का प्राइस चल रहा था उस समय। तो मैंने बताया था कि अभी कुछ देर कंसोलिडेट कर सकता है, उसके बाद कम से कम 1500 के आसपास जाना चाहिए, जो कि उसका उस समय का ऑल टाइम हाई था। अब 13 फरवरी से अभी आज आप चेक करेंगे प्राइस कितने का चल रहा है। 2850। मतलब अभी चार्ट पर हम देखेंगे कितना गेन हुआ है, आप समझ सकते हैं। मैंने यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं डाला है इसका, लेकिन मैंने सोचा आज इसके ऊपर थोड़ा सा अपनी एनालिसिस शेयर की जानी चाहिए। तो आपके साथ मैं वो शेयर कर रहा हूँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चाहे तो चाहे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चैनल पर विजिट करके रिसेंट वीडियोज को चेक भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं बजाज स्टील के फंडामेंटल्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1482 करोड़ की एक छोटी सी कंपनी है। स्टॉक का पी बहुत ज्यादा नहीं, 22 का पी है। आरओसी गजब कही जाएगी, 20 के ऊपर है। डिट कंपनी पर है नहीं, और आरओई भी एकदम फंटेस्टिक है। प्रमोटर की होल्डिंग आपको थोड़ी सी निराश करते हुए नजर आएगी कि 48% की केवल होल्डिंग रह गई है। और इसमें एफ आई आईज और डी आई आईज का भी अभी कोई रोल नहीं है। लगभग 51-52% के आसपास होल्डिंग रिटेल पब्लिक की है। और यहाँ पर जो सबसे अट्रैक्टिव आपको दिखेगा वो दिखेगा कि जो इसका पीई है वो इंडस्ट्री के पी से अभी कम पे ट्रेड कर रहा है। और मतलब कंपनी पर कोई डेट भी नहीं है बहुत ज्यादा। मतलब 0.19 का डेट कुछ भी नहीं होता है एक कंपनी के लिए। तो अगर इसका पी रेशियो देखेंगे तो आप को दिखेगा कि मीडियन पी इसका बहुत ही कम रहा है। तो हो सकता है अभी पी एक्सपेंशन का दौर चल रहा है, और इसी समय स्टॉक जो होते हैं ऐसे ही समय पर जब पी एक्सपेंशन होता है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं, तो मल्टीबैगर साबित होते हैं। लेकिन क्या मल्टी बैगर हो जाएगा ऐसा कुछ जरूरी है नहीं। लेकिन आगे अगर आप देखेंगे तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट आप देखें तो कंसिस्टेंट ग्रोथ रही है पिछले कुछ समय में। ग्रोथ तो नहीं हुई बहुत ज्यादा, लेकिन डिक्लाइन भी नहीं हुआ है। लगभग 121 करोड़ का सेल था, फिर 154 हुआ, फिर 90, 70, 93 ऐसे से करते हुए अभी 141 करोड़ का सेल्स कंपनी जनरेट करके ला रही है। और ओपीएम जो इनका है थोड़ा थोड़ा जो है मतलब सेम ऑर्डर में है, 15, 16, 18% के आसपास है। और देखने वाली बात होगी कि जो ये सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है वो कैसा रहेगा। वो अगर आउटस्टैंडिंग आया तो स्टॉक एक अच्छी खासी रफ्तार पकड़ सकता है और ऊपर की ओर आपको जाता हुआ दिख सकता है। और नेट प्रॉफिट का यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो 3 सालों में हाईएस्ट ईयर प्रॉफिट रहा है इस कंपनी का, वो लेटेस्ट क्वार्टर का रहा है 35 करोड़ के। इससे पहले कभी भी नहीं आया, इनफैक्ट 25 करोड़ भी नहीं आया था। तो अगर 23 से आप देखा जाए तो 23 से 35 होना लगभग 50% के प्रॉफिट ग्रोथ आपको नजर आएगी क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे। और लगभग 350% का ग्रोथ नजर आएगा आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ठीक है। और ईयरली पीएनएल अगर आप देखेंगे तो इसमें भी आपको 284 से बढ़ते हुए सेल आपको दिखेगा, 600 करोड़ का सेल्स हो गया इनका। और प्रॉफिट भी 4 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 85 करोड़ हो गया, जो कि बीच में निगेटिव भी रहा था। तो वहां से बढ़ते बढ़ते 85 करोड़ का हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। और कंसिस्टेंट ग्रोथ रही है कंपनी में, इसीलिए स्टॉक कंसिस्टेंटली ग्रो भी किया है, जैसा कि अभी हम चार्ट पर डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ जो मैंने बताया आपको कि प्रमोटर की होल्डिंग आपको थोड़ी सी निराश करती हुई नजर आ रही है, 48%। लेकिन कंपनी का बिजनेस इतना शानदार है, और स्टील का बिजनेस है, मेटल का बिजनेस है, तो इसमें ग्रोथ तो आनी ही आनी है। और अभी इसमें एफ आई आईज और डी आई आईज की एंट्री हुई ही नहीं है। तो डी आई आईज की तो बिल्कुल एंट्री, एफ आई आईज की 0.0 से मतलब कुछ भी एंट्री नहीं है 1482 करोड़ में। और 51% जो है वो रिटेल पब्लिक के पास है। यहाँ पर आप देखेंगे कि शेयर होल्डर जो है बहुत ही कम है, 12,000 13,000 के आसपास शेयर होल्डर है। इस पे जब ज्यादा पब्लिक आएगी और जब भी एनालिसिस कोई बड़ा प्लेयर अगर करेगा, और इसमें क्योंकि स्टॉक का फंडामेंटल अच्छा है, तो अपॉर्चुनिटी इसमें बहुत आगे तक जा सकती है। मल्टी बैगर ये आगे साबित हो सकता है, लेकिन अभी क्या हो जाएगा ये ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, ना ही मैं किसी तरीके की कोई एडवाइस देता हूँ। इतना आप समझते ही होंगे। तो अगर आगे रिटेल पब्लिक आती है या एफ आई आईज और डी आई आईज की एंट्री और होती है इसमें, तो स्टॉक आपको जूम करते हुए दिखेगा और मल्टीपल टाइम्स होता हुआ स्टॉक नजर आ सकता है। हालांकि मेरी ऐसे
मतलब ये जस्ट मेरा प्रिडिक्शन है, मैं इसमें मेरा किसी भी तरीका की इसमें कोई पैसा भी नहीं लगा हुआ है, मैं अपनी एनालिसिस जस्ट आपके साथ बता रहा हूँ। चूंकि 13,000 शेयर होल्डर्स का होना बहुत बड़ी बात नहीं होती, और एफआईआईज और डीआईआईज की एंट्री अभी बिल्कुल भी नहीं हुई है, ये बात गौर करने वाली है। और स्टॉक का मार्केट कैप अभी 1482 करोड़ का ही है, और स्टॉक का जो पी है वो इंडस्ट्री के पी से कम पे ट्रेड कर रहा है। ठीक। और फंडामेंटल्स अच्छे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट अच्छा है, ईयर ऑन ईयर रिजल्ट अच्छा है, प्रॉफिटेबल है कंपनी, प्रॉफिट ग्रो भी हो रहा है। सो फंडामेंटली कहीं से कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं चार्ट पे, अभी देखते हैं वहां पर क्या सीन नजर आता है। ठीक है। यस, हमने बजाज स्टील का चार्ट ओपन कर लिया। आप यहाँ पर देखिए, मंथली चार्ट मैंने ओपन किया। यहाँ कितने ही सालों तक स्टॉक जो है वो एक नैरो रेंज में रहा है। आप गौर कीजिए यहाँ पर 2007 के से लगभग 2019-20 तक एक रेंज जो रही है स्टॉक का, वो बहुत ही नैरो रहा है। और यहाँ से एक फर्दर रैली आती है जब स्टॉक एकदम अपने पीक पे चला जाता है, जूम करते हुए हर एक मंथली क्लोजिंग के बाद। और उसके बाद एक रिट्रेसमेंट भी आता है छोटा सा, फिर से ऊपर स्टॉक जाता है, फिर से यहाँ पर एक जो सपोर्ट मैंने मार्क करके रखा हुआ पहले से ही, मैंने कुछ नया इसमें ड्रॉ नहीं किया। 1015 के आसपास वहां पर सपोर्ट लिया 3-4 महीने 5 महीने, फिर यहाँ से स्टॉक ऊपर की ओर गया और लगभग 1600 के आसपास जो लेवल है वहां पर रेजिस्टेंस फेस किया, और फिर वहां से फर्दर ऊपर निकल के चला गया। और अभी तक कंसिस्टेंटली लगभग 3 6 कैंडल्स जो बनी है मंथली क्लोजिंग की, वो ग्रीन बनी हुई है, और ऊपर की ओर स्टॉक जाता हुआ हमेशा से नजर आ रहा है। और अभी रिसेंट में मैंने ट्वीट किया था, जब मैं आपको ट्वीट्स जितने भी मैंने किए हैं इसमें, मतलब जो भी मैंने किया था शुरुआती में और अभी में, वो मैं आपको लगा दूंगा यहाँ पर, आप देख सकते हैं। जो यहाँ पर स्टॉक का हाई बना था 1626 का, वो अभी रिसेंट में जब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था जून या जुलाई में, तब मैंने बताया था कि इस पे मतलब कीप योर आइज ऑन बजाज स्टील, तो यहाँ से एक अप मूवमेंट आने के चांस थे। और एग्जैक्टली exactly वैसा हुआ भी। अगर आप देखेंगे तब से, अगर उसी समय पर ट्रेड लिया गया होता तो कितने परसेंट का लगभग गेन हो चुका होता अब तक, लगभग लगभग 76% का गेन हो चुका होता। और अगर इसको डेली पे कन्वर्ट करके मैं आपको दिखाऊं, जो मैंने सबसे फर्स्ट टाइम इस पे ट्वीट किया था 13 फरवरी को, 13 फरवरी से अगर स्टॉक को देखा जाए तो कितना गेन दे चुका है अभी तक, तो जस्ट मैं मेजर कर लूँ। 13 फरवरी, 13 फरवरी किधर है, समथिंग लाइक हियर। 13 फरवरी के आसपास यही चल रहा था स्टॉक का, जो था 1233-34 के आसपास। और वहां से अभी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का लगभग कितने परसेंट का गेन आ चुका है, अगर अभी करंट प्राइस तक देखा जाए तो लगभग 130% का गेन आ चुका है। और सिर्फ 7 महीनों में, 7 महीनों में 130% का गेन, कहीं से भी बुरा रिटर्न नहीं हो सकता। अगर आप बुरा रिटर्न मानते हैं तो फिर आप ही जाने, ऐसा कहीं भी नहीं हो सकता। और जब मैंने यहाँ पर बताया था, जब ब्रेकआउट हुआ था शायद इस कैंडल के आसपास, मैंने बताया था 28 जून को, 28 जून को जब मैंने बताया था जुलाई की स्टार्टिंग में, तब भी यहाँ पर एक प्रॉपर पैटर्न बना हुआ था, जो कि कब विथ हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन किया था। तो यहाँ से ऊपर की ओर जो इसका टारगेट निकल के आ रहा था, लगभग 2183 का टारगेट निकल के आ रहा था। और उस टारगेट को जब इसने अचीव किया तो वहां से एक रेजिस्टेंस भी फेस हुआ। आप देखिए सेम लेवल से रेजिस्टेंस फेस हुआ, यहाँ से डाउन आया, फिर से इसके ऊपर जब गया तो यहाँ से भी एक एंट्री बनती थी जब यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था। तो अगर यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद भी एंट्री ली गई होती तो लगभग लगभग 30% का गेन हो चुका होता है सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में। तो ये भी अच्छा रिटर्न माना जाता। लेकिन मैं आप ये भी तो कह सकते हैं, आप बता ही रहे हो आपने क्यों नहीं लिया, तो मेरे पास फंड की कमी थी इस समय, ना ही मेरे पास फंड अवेलेबल था, मैं फुली इन्वेस्टेड था। इसलिए अभी मैंने प्रॉफिट बुकिंग चालू कर दी है। जैसा मुझे लग रहा है मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, तो हो सकता है स्टॉक डाउन है। तो क्या अभी इस समय इसमें ट्रेड लेना ठीक रहेगा? तो कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि अभी स्टॉक में इस समय ट्रेड लेना सही रहेगा। हालांकि मार्केट कैप जो है रीजनेबल है, रीजनेबल मतलब बहुत ही लो है, और पी जो है इसका बहुत ही लो है इंडस्ट्री के कंपैरिजन। फंडामेंटल्स अट्रैक्टिव है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट ठीक है, ईयर ऑन ईयर रिजल्ट ठीक है, प्रॉफिटेबल है कंपनी। और जो इसमें एफ आई एस टी आई की एंट्री हुई नहीं है अभी, इस अगर एंट्री होती है तो स्टॉक ऊपर की ओर जाएगा, श्योर शॉर्ट मल्टीबैगर तब बन जाएगा अगर कोई बड़ा प्लेयर इसमें आ जाता है तो। लेकिन अभी जैसा कि करंट मार्केट सिचुएशन है कि स्टॉक जो निफ्टी अपना 26,000 प्लस चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा डर लग रहा है कि
स्टॉक स्टॉक इंडिविजुअल स्टॉक तो नहीं, लेकिन मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हो सकता है। तो मार्केट में अगर करेक्शन स्टार्ट होगा तो सेम पैनिक क्रिएट होगा सेम स्टॉक में, क्योंकि शेयर होल्डर भी बहुत ज़्यादा है नहीं, हो सकता है अभी बढ़ चुके हो। जून 2024 का वो डेटा था। तो मुझे लगता है कि हो सकता है अगर कोई निगेटिव न्यूज आती है और मार्केट पर रिएक्शन करेक्शन स्टार्ट हो जाती है, तो इसका भी करेक्शन होना लाजमी होगा। तो इसलिए मैं इस डर के लिहाज से मैं इतने हाई प्राइस पे नहीं लेना चाहता। सो मैं वेट करूंगा इसमें करेक्शन आने का, और अगर करेक्शन आती है इसमें स्टॉक में, तो मैं ज़रूर इसको एक्यूमुलेट करना चाहूँगा और ज़रूर इसको अपने फर्दर इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखना चाहूँगा। तो लेकिन मेरी आपको किसी भी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं। आप चाहे बाय करें, चाहे होल्ड करें, चाहे सेल करें, आप अपना डिसीजन अपने हिसाब से लेंगे, या फाइनेंशियल एडवाइजर आपका होगा तो आप उससे कंसल्ट करेंगे। लेकिन मेरी किसी भी तरीके की इसमें आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। मैं अपना जो पर्सनल व्यू है कि अगर मुझे ये कहीं 1600-1700 के आसपास नज़र आता है, मिलता है स्टॉक, तो मैं एक बार इसमें पोजीशन बनाने का प्रयास करूंगा, और उससे भी अगर नीचे आ जाता है तो मैं फिर से और फर्दर इन्वेस्ट करने का प्रयास करूंगा। लेकिन इतने हाई प्राइस पे अभी जैसा करंट मार्केट सिचुएशन है, इसमें मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट अभी करने का कोई प्लान नहीं है। आगे अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं ट्विटर पे ट्वीट करके बता दूंगा। अगर आप वहां पर फॉलो नहीं करते तो आप वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं मुझे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक देखा मुझे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।